भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। ये वीडियो देखा आपने, एक सवर्ण मनुवादी जातिवादी पत्रकार है जो नीतीश कुमार से पूछ रहा है कि बीजेपी से क्या दिक्कत हुई। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार जी ने इसका थाली छीन लिया हो। आज टीवी पर हाहाकार मचा हुआ है। आज शाम में अखबार वालों के यहाँ डिनर नहीं होगा, टीवी वालों के यहाँ खाना नहीं बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, पिछड़ों के नेता नीतीश कुमार ने, बहुजनों के नेता नीतीश कुमार ने एनडीए बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। अब सोचिए किस तरह के शब्द इस देश के बहुजन नेताओं के लिए टीवी अखबार वाला इस्तेमाल करता है। सोचिए, नीतीश कुमार जी हो जाते हैं जब वो एनडीए के साथ रहते हैं। अगर बीजेपी आरएसएस के साथ हैं तो नीतीश कुमार जी हैं, और अगर बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं है तो उनके लिए क्या क्या गठबंधन में शब्द बना दिए गए हैं। आज टीवी अखबार देखिए और बस चले तो इसका बहिष्कार कीजिए। मोदी मीडिया के लिए आज के शब्द हैं, सॉरी गोदी मीडिया के लिए पलटू, पलटूराम, धोखेबाज, सब जो नहीं दिखेंगे, चाणक्य और मास्टर स्ट्रोक। यही काम जब अमित शाह बीजेपी करे तो मास्टर स्ट्रोक। जब वो कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, ऐसी जगहों पर, गोवा में, असम में उनके पास बहुमत ना हो, विधायक खरीद लें तो मास्टर स्ट्रोक हो। खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी ने कोशिश तो की थी कि किसी तरह से जेडीयू विधायकों को तोड़ लिया जाए, कांग्रेस विधायकों को तोड़ लिया जाए। नीतीश कुमार के पास क्लिप है, 6 करोड़ और एक मंत्री का ऑफर दिया जा रहा था एक एक विधायक को। आरसीपी सिंह को ऑक्सीजन दिया जा रहा था। एक सवर्ण मंत्री भी है नीतीश कुमार की पार्टी का जो बीजेपी के साथ मिला हुआ था। मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल की है। जितने भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वाली लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे एमके स्टालिन हो, वहां तो खैर सवर्ण है ही नहीं, सवर्णों को एंट्री ही नहीं है एमके स्टालिन की पार्टी में। सोचिए, इन दलों में जो सवर्ण नेता है वो स्लीपर सेल है। कांग्रेस तो वही है, पूरी की पूरी आरएसएस जैसा काम करती है। तो सोचिए कि अगर आरजेडी में, जेडीयू में, हम में, इसमें अगर गैर सवर्ण नेता ज्यादा होते तो अब तक आरजेडी भी टूट गई होती, जेडीयू भी टूट गया होता, और कांग्रेस तो कब टूट जाएगी कोई भरोसा नहीं है। तो जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, जितने बीजेपी में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता हैं वो कैसे अपने समाज की अनदेखी करते रहते हैं। नित्यानंद राय का इस्तेमाल हो रहा है। कल नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि न जाति जनगणना होगी, न राज्यों को कराने दिया जाएगा। यह किससे बुलवाया जा रहा है? ओबीसी के नित्यानंद राय से। एमएचआरडी में मंत्री कौन है? ओबीसी का धर्मेंद्र प्रधान। सारा सिलेबस बदला जा रहा है। बताऊंगा दूसरी खबर में, प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं है। राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट बना के संविधान से छेड़छाड़, राष्ट्रपति आदिवासी बना के संविधान खत्म। ये सब ट्रेंड समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक झुनझुना पकड़ाया जा रहा है और पूरा समाज को साफ किया जा रहा है। क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो नेता, जो एमपी, एमएलए, मंत्री, गवर्नर जो बीजेपी में हैं, अगर वो समाज के हित के साथ खड़ा नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने हितों के लिए राजनीति में हैं। ये समझना पड़ेगा। देर से ही सही, नीतीश कुमार ने बड़ी लकीर खींची है और 2024 में इसका असर दिखेगा, और इसीलिए टीवी अखबार के पेट में दर्द हो रहा है। मीडिया जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करे, जिस तरह से गाली गलौज करे नीतीश जी के साथ, सोशल मीडिया उनके साथ बना हुआ है। तो सोचिए, तमाम बड़ी खबरें बता रहा हूं। ये एक बार फिर से देखिए, नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं कि सरकार बनाने के लिए राज्यपाल बुलाते हैं कि नहीं। लोग उम्मीद जता रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि 18 विधायक, जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, कायदे से राज्यपाल को आरजेडी को बुलाना होगा। नीतीश जी ने बड़ी होशियारी से, जैसे ही मुकेश सहनी की पार्टी तोड़ के बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, ओवैसी जी की पार्टी के 4 विधायकों को ट्रांसफर करा दिया गया था आरजेडी में, ताकि वो सबसे बड़ी पार्टी हो जाए। नीतीश जी चाहते तो जेडीयू में भी ले आते, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं था। इसलिए आज के डेट में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, और ऐसा हो सकता है
बेईमानी अगर की जाएगी तो 18 विधायकों का रद्द कर दिया जा सकता है, लेकिन उसका तोड़ भी तैयार है। तो नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया और ये पत्रकार की छटपटाहट देखिए। अभी आप अंजना ओम कश्यप को आज तक पर सुनिए, तमाम टीवी अखबार के जो पत्रकार हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, आग उगल। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी हैं, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, जो आपके आरक्षण का विरोध करते हैं, आपको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? आप कुछ भी बनिए, लेकिन उनके तलवे के नीचे रहिए, उनके चुंगल में रहिए, तो आप अच्छे हैं। जैसे ही आपने अपने सम्मान अधिकार की बात कर दी, आप खराब हो जाएंगे। तो एक के बाद एक ट्वीट सुनाऊंगा जो आपको लगेगा कि किस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू के कुछ विधायकों को 6 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा था, लेकिन ये तो बिहार निकला, टस से मस नहीं हुआ। इसलिए लालू यादव कहते हैं कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। ईडी मिश्रा जी, बिहार में अपने लठैत भेजिए, नीतीश जी बागी हो गए हैं। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है। जो ईडी का जो प्रमुख है मिश्रा, इसको 3 बार एक्सटेंशन मिल चुका है, 2 बार। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटा, जल्दी शुरू हो सकते हैं ईडी और सीबीआई की राजनीतिक दौरे, सूत्र बता रहे थे। और ये देखिए, तेजस्वी भव नीतीश कुमार, आईपी सिंह ने ट्वीट किया है। सोशल मीडिया लगातार, चित्रा त्रिपाठी को सबसे ज्यादा पेट में दर्द है। अभी आपकी सरकार खुद को बनाने में लगी है, 1-2 दिन बीतने दिए, आपके बात पहुंचाने की कोशिश करते हो। डियर ईडी, कल सुबह पटना की फ्लाइट ले लीजिए, वहां आपकी जरूरत है। रवीश कुमार, सोचिए इस टीवी अखबार के पत्रकारों की औकात। एक अदना सा त्यागी से सवाल नहीं पूछ सकता है। मोदी, अमित शाह की तो छोड़ दीजिए, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से छोड़ दीजिए, इनको एक त्यागी जो एक महिला के साथ बर्बरता कर रहा था, उससे सवाल नहीं पूछ सकता है। बिहार में ईडी की स्वागत की तैयारी, सोशल मीडिया पर लालू यादव का ये वीडियो तस्वीर वायरल हो रहा है। बिहार की राजनीति के टॉम और जेरी लड़ते रहते हैं पर एक दूसरे को खत्म नहीं करते। पिछले 33 साल में केंद्र और राज्य की सरकार में जेडीयू, नीतीश कुमार, लालू यादव लगातार बने हुए रामविलास पासवान जी। बिहार उत्तर भारत का अकेला राज्य है जहां आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना। भाई भाई लड़ते रहे पर बीजेपी सत्ता में नहीं जा पाई है। सोचिए, चिराग पासवान कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो। चिराग जी, आपकी पार्टी पहले ही टूट चुकी है, समाज आपके साथ है, वहां का पूरा बहुजन समाज चाहता है बीजेपी सत्ता से बाहर हो। आप इस तरह की भूल मत कीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि समाज आपका साथ छोड़ दे। बिहार में कई महीनों से बलात्कार की खबरें अखबार के अंदर के पन्नों पर छप रही थी, कल से खबरें उछलकर पहले पन्ने पर आएंगी। सोचिए, इस देश का तमाम जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मण मीडिया कल से ईमानदार हो जाएगा और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की सरकार की खाल उधेरने लगेगा। देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस के नेता तेजस्वी के घर पहुंचने लगे और अगर तेजस्वी और नीतीश का गठबंधन होता है तो 2014 से पहले मोदी जी को सबसे बड़ा झटका। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, बिहार में जो होने वाला है उसे सभी को जान लेना चाहिए कि अब भाजपा को परास्त करने का एक ही मूल मंत्र है। आगे की चुनाव की लड़ाई में मंडल वर्सेज कमंडल, आरक्षण वर्सेज कमंडल, सोशल जस्टिस। मंडल बनाम कमंडल, जो नेता अब लकीर खींचकर मैदान में नहीं आएगा वो सीट जीत सकता है। चुनाव नहीं, मंडल ही कमंडल का काट है। और नीतीश कुमार समझ रहे थे कि आरसीपी सिंह को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है। नीतीश के एक मंत्री भी कांग्रेस और जेडीयू के विधायकों को तोड़ने में लगे हुए थे। 6-6 करोड़ का ऑफर था, हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था। लेकिन टीवी अखबार की औकात नहीं है कि ये सवाल पूछ ले। वो पता है क्या कहेगा? वो कहेगा कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है। किसका? अमित शाह जी का और मोदी का। तो समझिए इन लोग की क्या नियति है कि मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। जब नीतीश बीजेपी से मिले तो मास्टर स्ट्रोक, जब नीतीश आरजेडी से मिले तो पलटू। वाह अंकर जी वाह, रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है। तो सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस खबर को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। और सोचिए, आप कल्पना कीजिए किस तरह से नीतीश कुमार के मुंह में माइक लगाएगा। पूछा जा रहा है कि बीजेपी से आपको क्या दिक्कत है। इस लग रहा है इस पत्रकार की पार्टी है बीजेपी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट नहीं होंगे, उनके पत्रकार नहीं होंगे, उनके CM PM नहीं बन सकते हैं। इस देश की जो मीडिया है वो रिपोर्ट नहीं करती है, वो ट्रेंड चलाती है, वो हवा बहाती है। नीतीश कुमार इस पूरे खेल को समझते हैं। नीतीश कुमार में वो काबिलियत है
लालू जी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर, शरद यादव के साथ काम किया इन लोगों ने। इनको पता है, मीडिया की नस नस जानते हैं, मनुवाद की नस नस जानते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी का नस नस जानते हैं, जुडिशियरी का नस नस जानते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नस नस जानते हैं। क्योंकि लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये पॉलिटिकल सब लोग यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं। एक दौर था रामविलास पासवान, माफ़ कीजिएगा, रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार और लालू यादव की तिकड़ी थी। शरद जी दिल्ली में रहते थे। अब 2024 के बाद कहा जा रहा है कि एक बड़ा समझौता हुआ है। तेजस्वी नीतीश कुमार 2024 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, लोकसभा चुनाव तक। उसके बाद 2004 के बाद वो पहली बार लोकसभा चुनाव फिर से लड़ेंगे। नीतीश कुमार के बारे में एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव जब लड़ते हैं तो वो कभी अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं। नालंदा से सांसद का चुनाव लड़ते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने क्षेत्र की जनता को कहते हैं कि अगर आपको नीतीश कुमार अच्छा लगता है तो आप चुनिए, मैं आपसे अपने क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। वो बाकी बिहार का दौरा करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव उन्होंने जब भी लड़ा वो कभी नालंदा, जो उनका कंस्टिट्यूएंसी है, वहां वोट मांगने नहीं गए। कि अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए, इस देश के लिए, बिहार के बहुजन समाज के लिए काम किया है तो आप हमें वोट देके जिताइए। ये ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का कि वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में, लोकसभा क्षेत्र में नहीं जाते हैं। तमाम जानकार लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार एकमात्र नेता हैं जो ओबीसी को एकजुट कर सकते हैं। तमाम जो एक बीजेपी का जो नैरेटिव है, गैर यादव, गैर जाटव, बिहार में गैर यादव, गैर पासवान, नीतीश कुमार में वो काबिलियत है कि जो बैकवर्ड समाज के जो तमाम जातिगत जो बीजेपी तोड़ फोड़ करती है उसको वो साधने की काबिलियत रखते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि 2024 में जो बात हुई है, अंदर खाने की खबर है कि नीतीश कुमार 2024 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। 2025 में जो चुनाव होगा वो बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। उस समय चुनाव होगा उनके नेतृत्व में। और आप समझ लीजिए कि जो पर्दा था ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया का, बीजेपी ने उसको तार तार कर दिया है। अब सब लोग समझ गए हैं कि बीजेपी कैसे चुनाव जीत रही है। राहुल गांधी ने कहा था मुझे 24 घंटा दे दो, मैं चुनाव जीत के दिखा दूंगा। ये बात साफ हो गया है कि बीजेपी अपने तमाम संसाधन का इस्तेमाल करती है, वो भी चुनाव आयोग हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। सारे लोग समझने लगे हैं राजनीति में और करवाहट बढ़ेगी और इसके लिए जिम्मेदार होगा बीजेपी, आरएसएस और इस देश की मीडिया। एक बात तो तय है कि आप कल्पना कीजिए कि अगर कभी आरएसएस हट गई सत्ता से, बीजेपी हट गई, तो इन पत्रकारों का क्या होगा जो आज दिन भर 24 घंटा पिछले 2012-13 से बीजेपी के आने से पहले ये जो आरएसएस बीजेपी का खेल खेल रहे हैं, रिपोर्टिंग भूल चुके हैं और दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमानों के प्रति जो ये नफरत फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन बीजेपी की सरकार चली गई उस दिन इनका क्या होगा। अब देख लीजिएगा, सारी मीडिया ईमानदार हो जाएगी। अब दिन भर बिहार की खबरें की रिपोर्टिंग होगी, क्राइम की रिपोर्टिंग होगी, करप्शन की रिपोर्टिंग होगी और बिहार एक बार फिर से जंगल राज में तब्दील हो जाएगा और बिहार भारत का सबसे करप्ट स्टेट हो जाएगा। लेकिन किसी पत्रकार की औकात नहीं है कि मुंद्रा एयरपोर्ट पर गुजरात में जो करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा जाता है उस पर सवाल पूछ ले। तो दूर की चीज है, किसी टीवी अखबार वाले की औकात नहीं है कि वो त्यागी जैसे लंपट से पूछ ले कि तुम किस पार्टी के नेता हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नीतीश कुमार को मीडिया पलटू राम, धोखेबाज ये कह रही है। अगर बीजेपी करे तो मास्टर स्ट्रोक और कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक करे तो वो देशद्रोही, बेपिंदी का लोटा। क्या बहुजन समाज को अब वक्त आ गया है कि टीवी अखबार देखना बंद कर देना चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।